गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए टैलेंट ट्यूशन सेंटर में क्लास सेवेंथ में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लाया हूँ। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देखेंगे, जिसमें प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ होना, लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि, या इसको हम लोग नुकसान भी कर सकते हैं, इसको हम लोग मुनाफा भी कर सकते हैं। तो जैसे किसी वस्तु को जो हम परचेज करते हैं, लाभ यानी प्रॉफिट अगर कहें, प्रॉफिट अगर हम लोग कहें तो प्रॉफिट कब होता है? जब किसी वस्तु को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, और किसी वस्तु को अगर 10 रुपीज़ में खरीद करके लेके आए हैं, अगर उसको बेच दें, लाभ हमको प्रॉफिट कमाना हो, लाभ अगर हमको कमाना होता है तो 10 रुपीज़ में किसी वस्तु को परचेज किए हैं, उसको 12 रुपीज़ में अगर सेल कर देते हैं, तो वही हमारा जो प्रॉफिट जो इज इक्वल टू 2 रुपीज़ होता है। यानी 10 रुपीज़ में किसी वस्तु को परचेज किए और 12 रुपीज़ में इसको बेच दिए, तो यह प्रॉफिट हम लोग का 2 रुपीज़ का होता है। ये चीज़ देखें, प्रॉफिट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और लॉस को हम लोग L से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट को हम लोग P से और लॉस को हम लोग L से। इसमें हम लोग देखेंगे ये सेलिंग प्राइस को हम लोग SP कहते हैं, सेलिंग प्राइस को हम लोग SP कहते हैं, और कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP कहते हैं। पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को समझेंगे। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है किसी वस्तु को जिस रुपीज़ में, जिस रुपया में उसको सेल कर दिया जाता है, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे कोई दुकानदार है और किसी वस्तु को जिस रुपया में कोई वस्तु को सेल कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा, और उसी को हम लोग SP के नाम से जानेंगे। दूसरा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि किसी वस्तु को कोई दुकानदार जिस मूल्य पे खरीदता है, वह कॉस्ट प्राइस हो गया। इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस करते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भी इसको कहते हैं हिंदी में। प्रॉफिट का मतलब जान गए कि लाभ होता है, लॉस का मतलब हानि होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे की ओर। प्रॉफिट का मतलब होता है P। तब प्रॉफिट इंसान को कब होगा? किसी वस्तु को हम लोग पहले खरीदेंगे, किसी वस्तु को खरीदेंगे, तो खरीदे हैं यानी CP किए हैं, तो CP किए हैं किसी वस्तु को 10 रुपीज़ में, और उसी को सेल कर दिए। नहीं, तो सेल करने का मतलब होता है SP, सेलिंग प्राइस। नहीं, जिस किसी वस्तु को जिस मूल्य पे सेल कर दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो किसी वस्तु को 10 रुपीज़ में खरीदे और ख़रीदने के बाद इसको 12 रुपीज़ में सेल कर दिए, तो प्रॉफिट जो है मेरा 2 रुपीज़ आ रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब है प्रॉफिट हम लोग को जब चाहिए, इसका मतलब हम लोग किए क्या है कि प्रॉफिट के लिए हम लोग SP में से CP को माइनस कर दिए। क्या देखिए, इसको देखते हैं। SP, तो SP कितना है? तो 12, SP 12 है, और CP कितना है? तो 10। तो यही 12 में से 10 को माइनस किए हैं, तो हमारा का 2 आया है। इसका मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग SP माइनस CP किए हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP हो जाएगा। यह फॉर्मूला के तौर पे इसको रेडी कर दिया जाता है। अगर लॉस की बात करते हैं, लॉस के लिए किसी वस्तु को परचेज कर के लेके आए, किसी वस्तु को परचेज किया, और परचेज करने का मूल्य है, परचेज करना, किसी वस्तु को खरीदे, तो खरीदे यानी CP किए। किसी वस्तु को खरीद के लेके आए ₹20 में खरीद के लेके आए, और उसको कुछ डैमेज या ख़राब होने के कारण या किसी वश के कारण हम लोग उसको क्या किए? तो सेल कर दिए। जब उसको सेल करते हैं तो इसको कम रुपया में, हमको चूँकि कम रुपया में कोई डैमेज हो गया वस्तु, तो उसको कम रुपया में हमको सेल कर देना, ताकि वह वस्तु जो है वह आसानी से बिक जाए, कम रेट करे। तो यहाँ पे रुपीज़ जो है 20 का इसका SP हो गया, खरीद के लाए थे, और सेल जो किए इससे इसको कम रेट में कर दिए, यानी 15 रुपीज़ में इसको सेल कर दिए।
तो बताइए लॉस इज इक्वल टू मेरा 5 रुपीज़ हो गया, रुपीज़ इज इक्वल टू 5। तो लॉस के लिए इसका मतलब हम लोग लॉस के लिए किए क्या है कि लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी किए हैं। जब सी पी माइनस एस पी किए हैं तो हम लोग का लॉस जो है यह 5 हो गया है, यानी लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। यह एक फॉर्मूला हो गया। ये दो फार्मूला हुआ, पहला ये और दूसरा ये। तीसरा देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का परसेंट प्रॉफिट निकालना हो या परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालना हो, तो किसी चीज़ का परसेंटेज कब निकलेगा, जब उसका सीपी होगा, क्रैम होगा। जब किसी वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं तो उसका क्या परसेंटेज निकलेगा, किसी वस्तु को खरीद के लेके आए, ठीक है, 10 रुपीज़ में, लेकिन उसका हानि तो डायरेक्ट निकाल दे, प्रॉफिट भी निकाल दे रहे, लेकिन उसका कितना परसेंट हानि या लाभ हुआ है इस चीज़ को निकालने, कितना परसेंट हानि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो सीपी की। जब तक सीपी नहीं होगा तब तक हम लोग ना ही परसेंटेज निकाल सकते हैं, ना ही लॉस निकाल सकते हैं, और ना ही परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू सी पी इंटू 100। इसको याद कर लेंगे। आगे चूँकि इसका प्रूफिकेशन है, अगले क्लास में इसको प्रूफ किया जाएगा या कॉम्पिटिटिव क्लास में इसको प्रूफ किया जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन यहाँ पे बच्चों को क्लास 7th में मुख्यतः याद करना है। परसेंटेज लॉस को लेकर चलते हैं, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू होता है उसी तरह से लॉस इज इक्वल टू सी पी आई इंटू 100। तो यहाँ से 4 फार्मूला हम लोग का रेडी हुआ, और कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग अभी राइट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, 5 नंबर जो फार्मूला हम लोग का है उसमें हम लोग एस पी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है जब हम लोग को एस पी चाहिए, तो एस पी इज इक्वल टू होता है सी पी इंटू ब्रैकेट, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू ब्रैकेट 100 प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस और बाई 100। इसका मतलब है कि यह एक ही फॉर्मूला में 2 फार्मूला ऐड है। इसको 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे, अगर हम लोग को प्रॉफिट चाहिए होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ प्लस से डिनोट करेंगे और लॉस के लिए हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। तो अगर प्रॉफिट कहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट आएगा तो प्लस, और उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट। अगर लॉस उसमें आ जाएगा तो एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस और बाई 100, ऐसे पढ़ेंगे। और देखिए इसमें हम लोग इसको तोड़ देते हैं, तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं कि एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100। दूसरे तरीका से इसको लिख सकते हैं एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस बाई 100। तो या तो हम लोग ये दोनों को राइट करें या एक ही चीज़ को इसको राइट करें। दोनों का मतलब जो है इसमें छिपा हुआ है, दोनों क्वेश्चन नहीं, ये दोनों फार्मूला नहीं लिख करके हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते हैं। हम लोग 5 फार्मूला देखें, आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, ये भी मन करेगा तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर फार्मूला। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हम लोगों को सी पी चाहिए, सी पी, तो सी पी इज इक्वल टू होता है एस पी इंटू 100। सी पी इज इक्वल टू होता है एस पी इंटू 100। उसके बाद 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। अब इसी चीज़ को हम लोग 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं, यानी सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 और बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। दूसरा तरीका है सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 और बाई 100 माइनस परसेंटेज लॉस। इसको राइट करें या दोनों का राइट करें, इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं।
एक नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एसपी इज इक्वल टू, फाइंड द एसपी व्हेन, एक नंबर क्वेश्चन, सीपी इज इक्वल टू ₹950 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 6%। दूसरा क्वेश्चन है, सीपी इज इक्वल टू ₹8640 और लॉस 12.1/2%। दोनों क्वेश्चन का देखेंगे। एक में पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट का मान दिया है, एक में परसेंटेज लॉस का मान दिया है। तो चूंकि हम लोग एसपी का भी फॉर्मूला देखेंगे, चूंकि हम लोग को पूछ रहा है, एक नंबर क्वेश्चन यही है और पूछ रहा है कि एसपी इज इक्वल टू व्हाट, एसपी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहले एक ही क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन